हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। माय गर्लफ्रेंड इज डेविल के एपिसोड नंबर 19 के साथ हाजिर हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो गोस्ट होता है वो लिन पर अटैक कर देता है, लेकिन उसका जो बैरियर होता है उसके कारण उसका जो स्नेक है वो कुछ नहीं कर पाता है और उसके दांत टूट जाता है और वापस आ जाता है। और जो गोस्ट होता है वो ये देखकर बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है, इसकी जो बाउंड्री फोर्स है वो तो अनब्रेकेबल है, ये कैसे हो सकता है और भला तुमने ये कैसे पाई। तभी जो मेंटन है और उसके साथ टीचर आ जाते हैं और तभी वो मेंटर उससे कहती है तुमने इसको बाउंड्री कहा, जब मैं इन बाउंड्रीज से खेल रही थी तुम सिर्फ कीचड़ों में खेल रहे थे। तभी वो हंसने लगता है और बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कर रही हो और कैसे अंदर आई हो, तुम अब मेरे अल्टीमेट किलिंग टेक्निक के द्वारा तुम सिर्फ स्मोक धुआं बनकर रह जाओगी और तुम्हारी लाइफ यहीं खत्म हो जाएगी। और एक मोमबत्ती को हवा से बुझा देना, बिल्कुल वैसे तुम बुझ जाओगी। और जो स्नेक है वो उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। तभी अचानक से नेक्स्ट सेक्शन में दिखाया जाता है जो स्नेक है वो उसको अपने मुंह में दबा लेता है मेंटर को और पूरा का पूरा खा जाता है, उसको मुंह में मेंटर चली जाती है। और ये देख करना बाकी सभी लोग बोलते हैं अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, ये क्या, और चिल्लाने लगते हैं मेंटर। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो गोस्ट है वो उसको खाने के बाद बहुत ज्यादा हंसने लगता है और बोलता है तुम बस कचड़े हो और कुछ नहीं, तुम अंडरवर्ल्ड के लोगों के सामने सबमिट कर दो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। तभी जो लिन होता है वो उसके देखकर अपना बेकार सा चेहरा बना के मन में सोचता है, बोलता है इस पर्सन की जो बीमारी है वो काफी आखिरी स्टेज पर पहुंच चुकी है, इसका कोई इलाज नहीं है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखा जाता है जो स्नेक है जिसने उसे खाया होता है मेंटर का, उसका मुंह फट जाता है और उसमें से मेंटर निकल आती है बढ़िया पोज मारते हुए। और जो लिन है वो ये देखकर मन में सोचते हुए बोलता है ये है हमारी मेंटर की स्ट्रेंथ, और बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है। और जो गोस्ट होता है उसकी फटके 64-84 हो जाती है और बोलता है मेरा स्नेक, तुमने क्या किया मेरे स्नेक के साथ। तभी जो मेंटर होती है वो गोस्ट से कहती है मुझे माफ कर देना, मैंने गलती से तुम्हारे स्नेक को ब्लास्ट कर दिया। तभी जो गोस्ट होता है वो गुस्सा करता है क्यों, मेरी अनलिमिटेड टेक्निक तुम्हारे ऊपर काम क्यों नहीं की, और तुम्हें तो कुछ भी नहीं हुआ। तभी जो मेंटर होती है बोलती है चलो तुम्हें मैं दिखाती हूँ कि आखिरकार ताकतवर क्या होता है। तभी वो अपनी साइकिक एबिलिटी से एक वर्मिलियन को समन करती है जिसके कारण पीछे एक अजीब सा जानवर आ जाता है उसके, जिस देखकर जो लिन होता है वो कहता है अच्छा तो ये साइकिक एबिलिटी है हमारे मेंटर की। और उसका जो वर्मिलियन है वो उस गोस्ट पर अटैक कर देता है और उसकी बैंड बच जाती है। तभी जो मेंटर होती है उसके पास आती है और अपने पैर से दबाते हुए कहती है तुम तो इतनी जल्दी ढेर हो गए, मैंने सोचा था तुम मेरे साथ थोड़ा खेलोगे, मुझे तो बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाने पड़े। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो लिन है वो उसके पास मेंटर के पास आते हुए बोलता है जो आपकी साइकिक एबिलिटी है वो बिल्कुल मंकी की तरह दिख रही है। तभी जो मंकी है उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है तो लिन उससे कहता है जी मंकी तो बहुत ज्यादा फायर से मतलब गुस्से वाली है, क्या ये कोई फीमेल है। तभी जो फेटी है वो लिन के पास आते हुए बोलता है जो वर्मिलियन लोथ है वो तुम्हें नहीं जलाएगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो मेंटर की जो एबिलिटी है वर्मिलियन लोथ वो एंशिएंट बीस्ट है जो फ्लेम अटैक्स कर सकता है। लिन कहता है अच्छा ऐसी बात है। और इसको सुनने के बाद जो है लिन ये कहता है क्या ये ऐसा पॉसिबल है कि जो वर्मिलियन लेथ फायर अटैक करता है वो क्या हमारी मेंटर भी कर सकती है। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है उस गोश्त को बांध दिया जाता है उन टीचरों के द्वारा और सभी के सभी लोग, सारी की सारी लड़कियां और फैटी और लिन उसके पास आ रहे होते हैं गोश्त के पास। और गोश्त वो क्या चाहता है चाहे तुम मुझे मार भी दो तब भी मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा और ना ही तुम्हें कुछ बताऊंगा। जो मेंटर होती है हंटर लेकर उसके पास आ रही होती है और पीछे से लिन भी मुझे मारने के लिए हंटर लेकर आ जाता है और बड़ा अजीब सा चेहरा बनाते हैं दोनों जैसे अभी खा जाएंगे इसको और मारना स्टार्ट कर देते हैं दोनों को और बोलते हैं तुम जल्दी से हमें बताओ आखिर तुम्हारा पर्पस क्या था यहाँ आने का। और जो लिन होता है वो भी उसके मजे ले रहा होता है, बिल्कुल ठरकियों जैसे मार रहे होते हैं ऐसा लगता है। और जिसे देखकर तो जो बाकी के साथ स्टूडेंट होते हैं जो फैटी होते हैं उनका तो मुंह ही लटक जाता है और बोलते हैं जैसा मास्टर वैसा स्टूडेंट, एक नंबर के डेविल है दोनों के दोनों। और जो गोश्त होता है वो रोने लगता है मार खाकर और बोल देता है मैं बताऊंगा आखिरकार मैं यहाँ पर क्यों आया था। तभी अचानक से नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जैसे वो बोलता है कि मैं बताऊंगा, अचानक से उसके पेट में से एक हाथ बाहर निकलता है जिसे देखकर जो बाकी सभी जो डर जाते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में एक लड़की बाहर निकलती है और बोलती है उसका खून चाटते हुए कि ये लीक्स बहुत ज्यादा डेडली हो सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है एक लड़की डेविल बाहर निकलती है एक पोर्टल से और उस गोश्त को मार देती है। और जो लिन होता है उसको देखने के बाद कहता है आखिर तुम कौन हो, और इसका जो ऑरा है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है इसका जो ऑरा तो, और उसके पसीने छूटने लगते हैं। तभी जो
मेंटर होती है वो भी खड़ी हो जाती है बड़े पोजीशन में, से मारने के लिए, अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और मन में सोचते हैं, मेंटर कहती है ये तो अंडरवर्ल्ड का पावर हाउस है और इसका नाम ओनीजी है। आखिरकार ये डेविल फीमेल यहाँ पर क्या कर रही है और किस लिए आई है। तभी जो ओनीजी है वो उससे कहती है तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है, अब मैं सिर्फ इस बार इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे ये चाहिए, मतलब लिन चाहिए। और लिन के पीछे आ जाती है, उसे पकड़ लेती है और इतनी फास्ट होती है कि कोई भी उसे देख नहीं पाता है। तभी जो सूतोंग होती है और जो जिन्नी होती है वो कहती है ये तो काफी ज्यादा फास्ट है, हम तो इसे देख ही नहीं पाए। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो लेन होता है वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा होता है तुम मुझे क्यों पकड़ रही हो, तुम मुझे क्यों पकड़ रही हो, तुम तो मोचेंग को पकड़ने के लिए आई थी ना। और सभी के सभी चिल्ला रहे होते हैं। जो मेंढर होती है वो भी उसके पीछे कहती है उसे लिन, और उसे बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। और लिन एक पोर्टल के अंदर जा रहा होता है और बोलता है भला मैं ही इतना ज्यादा अनलकी क्यों हूँ। और जो मेंटर होती है बाकी सभी को ऑर्डर देती है कि वह लिन को लेकर यहाँ से भाग गई है, जल्दी से उसका पीछा करो। तभी हमें एक पहाड़ का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर वो ओनीजी उस लिन को पटक देती है और लिन चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है बचाओ मुझे बचाओ। यहाँ पर एक औरत है जो मुझे छेड़ने में लगी हुई है। तभी जो ओनीजी है वो उससे कहती है चिल्लाओ चिल्लाओ और कितना चिल्ला सकती हो, कोई भी तुम्हारी आवाज यहाँ पर नहीं सुनने वाला। तभी जो लिन होता है वो उससे कहता है तुम वाकई में बहुत ज्यादा बुरी हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर बांध कर माउंटेन पर लाने की। अब मेरी हॉट फिस्ट का गरम गरम मुक्के का मजा लो। लेकिन उसका हॉट फिस्ट तो हवा बन जाता है और कुछ भी नहीं होता उसे, और कहता है 1 मिनट रुको, मैं अपनी साइकिक एबिलिटी का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तभी जो ओनीजी होती है वो लिन से कहती है तुम्हें इतनी ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर को क्लोज कर दिया है और तो और स्पिरिट वर्ल्ड को भी। और ये देखने के बाद तो जो लिन है बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है और बोलता है तुम क्या कह रही हो और तुम क्या करने में लगी हो, तुमने मेरी आर्ट को सील कर दिया है ना कि मेरी बॉडी को। क्या तुम्हारे अंडरवर्ल्ड का टारगेट मोचेंग नहीं थी। तभी जो ओनीजी है वो उससे कहती है जो हमारा इंटरनेट टारगेट है वो भी अभी भी वही है, लेकिन मेरे सीक्रेट ऑब्जर्वेशन के द्वारा मुझे जो पता चला है उसके अनुसार तुम्हारे पास ची पावर है, तो तुम उस लिटिल गर्ल से ज्यादा इम्पोर्टेंट रखते हो एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे। ये सुनने के बाद थोड़ा सरप्राइज होता है लिन और कहता है क्या एक्सपेरिमेंट, किस तरीके का एक्सपेरिमेंट। और मन में सोचता कहता है आखिरकार इस लड़की को कैसे पता है मेरी साइकिक एबिलिटी के बारे में कि मेरे पास ची पावर है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है लिन का, उसमें होंगे बंधी हुई होती है और वो चिल्ला रही होती है इस औरत ने वाकई में इसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड को बंद करके रखा है, मैं इसकी मदद नहीं कर सकती ही, मैं उम्मीद करती हूँ कि लिन ठीक हो। तभी जो लिन है उससे दूर हो जाता है और मन में सोचते हुए बोलता है ये रीजनेबल है कि मेरी SSS लेवल की ची पावर अभी तक अनलॉक नहीं हुई है। सब लोग सोचते हैं कि मैं बस एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ, लेकिन भला इसे कैसे पता कि मेरा पोटेंशियल क्या है और कैसे देख सकती है मेरे पोटेंशियल के बारे में। तभी जो ओनीजी है वो लिन से कहती है जब तक तुम इस मैजिकल ब्लड को खा लोगे पी लोगे तब तक मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगी और तुम्हें रिवॉर्ड भी दूंगी इसके बदले में। तभी जो सिस्टम ट्रिगर हो जाता है और बोलता है तुम इनमें से एक ऑप्शन चुनना होगा। पहला ऑप्शन है इसे रिफ्यूज कर दो और ये चीज पॉइजनस हो सकती है। सेकंड ऑप्शन है कि तुम इसे ओबीडियंटली इज्जत से खा लो क्योंकि बच्चे आदेश मानते हैं हमेशा। तीसरा ऑप्शन है कि टाइम निकालो ताकि तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी मिल सके यहाँ से निकलने की। तभी जो लिन होता है मन में सोचते कहता है लो आ गया फिर से एक और ऑप्शन। इस बार जो ऑप्शन है मल्टीपल चॉइस में 15 पॉइंट स्ट्रेंथ के काफी ज्यादा फायदेमंद रहेंगे मेरे लिए, लेकिन मुझे इसमें से एक चुनना ही होगा। तभी जो लिन होता है अजीब सी बात है, अजीब सा चेहरा बनाते हुए उसे बोलता है मैं मर भी जाऊं, लेकिन मैं यहाँ से कूद कर भी भले मर जाऊं, लेकिन मैं तुम्हारी चीज दी हुई चीज बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। और मिशन कंप्लीट हो जाता है, उसे पॉइंट मिल जाते हैं। और ये देखने के उसका पोज देखने के बाद जो ओनीजी है वो अजीब सा चेहरा बनाने लगती है और ओनीजी लिन से कहती है तो यहाँ पर सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूं और तुम्हें लगड़ा लुड़ा कर कर तुम्हें ये चीज खिलाऊं जबरदस्ती। तुम बस कल्टीवेट करोगे ची एक्सटर्नल बॉडी के लिए। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो लिन है वो घुटनों के बल बैठ जाता है और बोलता है मैं खाऊंगा बच्चों की तरह। और जो ओनीजी होती है वो उसका चेहरा लाल पड़ जाता है पता नहीं क्यों और बोलती है गुड बॉय तुमने बिल्कुल सही कहा। और वो अपने मुंह में खा लेती है उस रेड ब्लड को और बोलती है अब तुम अच्छे बच्चे बन गए हो तो मैं तुम्हें एक अच्छा रिवॉर्ड दूंगी। और वो उस रेड ब्लड को खाने के बाद अपने मुंह के द्वारा लिन को खिला देती है और उसे किस कर देती है जोर से। ये देखकर जो लिन है उसका पूरा चेहरा लाल पड़ गया होता है और जो लिन होता है मन में सोच रहा होता है ये किस तरीके का ऑपरेशन है। और अंदर ही अंदर दिखाया जाता है जो होंगे होती है वो चढ़ बैठ रही होती है, बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है, चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है ये स्लटी बिच, इसने वाकई में इस लिन को अपने मुंह के द्वारा इस रेड ब्लड को खिला दिया। तभी जो लिन होता है वो उसे खाने के बाद बोलता है आखिरकार ये क्या चीज है,
आखिरकार डेविल ब्लड क्या है, आखिरकार मैं इसे खाने के बाद कुछ भी फील क्यों नहीं कर रहा हूँ, आखिर ये सब क्या चल रहा है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो मेंटर है उसके पास आ गई होती है और जो ओनी जी होती है वो उससे कहती है लो आ गए हमारे मेहमान, और हंसने लगती है और वो वहां से जाने लगती है और बोलती है तुम्हें मैं बाद में मिलूंगी, और एक आंख मारती है। और जिसे देखने के बाद लिन कहता है हाँ गुड बाय, मैं तुम्हें कभी भी नहीं देखना चाहता। तभी जो फैटी है वो उसके पास आता है और उसकी चेकिंग करने लगता है और बोलता है लिन क्या तुम ठीक हो, क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ किया है, मुझे चेक करने दो। तभी लिन कहता है मैं ठीक हूँ। तभी जो मेंटर एक टीचर होता है मेंटर के साथ वो कहता है डायरेक्टर जांग क्या हमें उसको फॉलो करना चाहिए। तभी जो डायरेक्टर होती है मेंटर होती है उसकी वो बोलती है नहीं हमें तो उसे चेज कर मतलब उसका पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है, वो हम पे छुप कर अटैक कर सकती है, इसने हमारे कॉलेज पर अटैक किया था। और जो मेंटर होती है वो लिन से कहती है लिन सबसे पहले तुम वापस जाओ और जाकर रेस्ट करो, तुमने बहुत अच्छा काम किया है आज, और जब तक हम नहीं आ जाए तब तक आराम करो। तभी जो लिन होता है पोज मारते हुए उसे कहता है मैं अभी भी इस फीमेल गोस्ट को हैंडल कर सकता हूँ, तो कोई डरने वाली बात नहीं है, मैं इनविजिबल हैंडसम लिन लैग हूँ। तभी जो फैटी होता है वो पीछे देखकर कह रहा होता है हमेशा की तरह तुम बिल्कुल भी पोलाइट नहीं हो। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लिन अपने घर पर आ जाता है। तभी शी उससे कहती है ब्रदर तुम वापस आ गए, और लिन उसे एक पैकेट पकड़ाते हुए बोलता है मैं घर पर वापस आ गया हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाया हूँ। और जिसे देखने के बाद जो येलो स्पिरिट होती है और जो शी होती है वो खुश हो जाती है और बोलती है वाह ब्रदर तुम तो अच्छी चीज लाए हो खाने के लिए। और जो येलो स्पिरिट वो भी कहती है नाइस मास्टर। और तभी अचानक से होश आता है और मन में कहती है येलो स्पिरिट में वाला इसे मास्टर क्यों कह रही हूँ, मैं क्या कोई डॉग हूँ। तभी जो शी होती है वो लिन से कहती है क्या तुम नहीं खा रहे हो हमारे साथ। तभी जो लिन होता है वो उससे कहता है मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ इसलिए मैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ। और जो शी होती है वो बोलती है अच्छा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। तभी जो लिन होता है अंदर कमरे के घुसने के बाद जैसे गेट लगाता है अपना सर पटक पटक कर रोने लगता है और बोलता है जब मैंने इसे खाया तब मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही थी इस डेविल ब्लड को, लेकिन अब मेरी जो पूरी बॉडी है बहुत ज्यादा जल रही है बिल्कुल आग की तरह और बहुत ज्यादा दर्द कर रही है, जो बिल्कुल बहुत अनकंफर्टेबल है मेरे लिए। और उसके अंदर हमें रेड क्रिस्टल को दिखाया जाता है डेविल ब्लड को। मुझे और मन में सोचते हुए लिन कहता है मुझे पता था उस डेविल गर्ल का मतलब गोस्ट गर्ल का कोई अच्छे इंटेंशन नहीं थे। और मन में सोचते हुए लिन कहता है लेकिन मैंने जो ग्लेयर पिल खाई थी उससे उसका जो अफेक्ट है वो नेगेटिव अफेक्ट को कम करने का है ना। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है होंगे बाहर आ जाती है स्पिरिचुअल वर्ल्ड से और उससे कहती है क्या तुम ठीक हो लिन, तुम्हें मेडिसिन लेने की जरूरत है। तभी जो लिन है वो मन में सोचते हुए बोलता है आखिरकार ये टूट गया, मेरी जो स्पिरिट काफी ज्यादा वीक है, मेरी स्पिरिट मैं अभी भी अपने जो सिस्टम के जो रिवॉर्ड्स हैं उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकता। तभी जो होंगे है वो लिन का चेकअप करते हुए बोलती है वो अगली वूमन कहीं की तुम्हें अपने मुंह के द्वारा कुछ खिला दिया, तुम्हारे अंदर कुछ डाल दिया, वो तुम्हारे फंडेंस को कल्टीवेट के लिए इस्तेमाल करना चाहती है साइकिक एबिलिटी के लिए। तुम उन फोर्सेस के साथ सामने खड़े नहीं हो सकते, अभी तुम इतने ज्यादा पावरफुल नहीं हो, तुम मर भी सकते हो। और मन में सोचते हुए बोलती है जो होंगे होती है उसका मुंह लाल पड़ गया होता है और मन में सोचते बोलती है तो मैं सिर्फ तुम्हारे साथ यही कर सकती हूँ, पता नहीं क्या सोच रही होती है आगे पता चलेगा। और वो अपने कपड़े उतारना स्टार्ट कर देती है। और जो लिन होता है बोलता है आखिरकार तुम क्या कर रही होंगी। तभी जो होंगी होती है वो उससे कहती है शर्माते हुए तुम और मैं आज अपनी यांग और यंग पावर को फ्यूज करेंगे, जो तुम्हारी पावर है हम उसे डिस्पेयर करेंगे, तो लिन लैग तुम मेरे साथ आज आ जाओ, आज मेरे साथ रहोगे। और लास्ट सीन में हमें दिखा जाता है जो होंगे होती है वो लिन के ऊपर चढ़ जाती है। तो आप लोग देख सकते हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा लेकिन आप इस सीन को उल्टा करके देखोगे ना तो आप समझ जाओगे कि आखिर ये चीज क्या है, ठीक है, क्या चल रहा है। आप तो वैसे ही समझ गए होगे जो मैंने बताया था। लेकिन आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। और लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उसे दबाने के बाद बगल में एक बेल आइकन भी दिख रही होगी, उसे ऑल पर सेट कर दो ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, मिले नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।